My name is Maidarshat and my presentation topic is uranium enrichment and my roll number is 17029. First of all, there are some contents of uranium enrichment. What is uranium? Then characteristics of uranium, isotopes, production, nuclear fuel cycle, uranium enrichment, and then the last one is the applications. What is uranium? Uranium is a silvery white metallic in the actinide series of periodic table. It has symbol U and atomic number 92. In 1938, it was discovered that uranium could be split to release energy, that is fission. फिजन हम उसको कहते हैं जिसमें जो अपने पार्ट्स में हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, यानी उसके पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम फिजन बोलते हैं। और यूरेनियम जो है इसको हम इसके पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब कन्वर्ट करेंगे तो ये एनर्जी रिलीज होती है इसके स्प्लिट होने से। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम इज वीकली रेडियो एक्टिव मेटल, मीनिंग ये वीकली रेडियो एक्टिव है। इट इज मेलिएबल, डक्टाइल एंड स्लाइटली पैरामैग्नेटिक। मेलिएबल मीन कि हम इसे किसी भी शेप में कर सकते हैं। डक्टाइल ये भी है कि इसे कैन बी डिफॉर्म्ड विदाउट लूजिंग इट्स टफनेस। एंड स्लाइटली पैरामैग्नेटिक है, स्ट्रोंगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एंड पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, मीन स्ट्रोंगली इलेक्ट्रिक पॉजिटिव है। Uranium metal has very high density. Uranium 235 was the first isotope that was found to be fissile. Fissile mean वही हो गया इसका कि इसको हम इसके पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होती है। यूरेनियम 235 कैन बी यूज्ड टू मेक एन एटॉमिक बॉम्ब। द फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब यूज्ड इन वार लाइड ऑन यूरेनियम फ्यूजन। मेन यूरेनियम 235 है नेचुरली अकरिंग आइसोटोप है यूरेनियम का, और इसके स्प्लिट होने से काफ़ी एनर्जी रिलीज होती है और इसके एटॉमिक बॉम्ब वगैरह में भी यूज़ किया जा सकता है। देन आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। In nature, uranium is found at uranium 238 99.27%, uranium 235 0.1%, 0.71%, and a very small amount of uranium 234 0.005%. All three isotopes of uranium are radioactive, means ये तीनों आइसोटोप जो है इसके रेडियो एक्टिव हैं। देन है यूरेनियम इनरिचमेंट। यूरेनियम इनरिचमेंट होता क्या है? यूरेनियम इनरिचमेंट है कि it is the technology in which percent composition of uranium 235 is increased through different प्रोसेस। मीन इसमें हम कंसंट्रेशन जो है यूरेनियम 235 जो नेचुरली अकरिंग आइसोटोप है यूरेनियम का, उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। बिकॉज यूरेनियम 235 इज द ओनली नेचुरली अकरिंग फिसाइल आइसोटोप। Natural uranium is 99.28%, uranium 238 with uranium 235 only consisting about 0.711% of its weight. देन मेथड है इनरिचमेंट के। सबसे पहला है, काफ़ी मेथड है इसके लिए यूज़ होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज मेथड जो है ये है गैसेस डिफ्यूजन, गैस सेंट्रीफ्यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, लेजर इनरिचमेंट। सबसे पहला है हमारे पास गैसियस डिफ्यूजन। गैसियस डिफ्यूजन है कि गैसियस डिफ्यूजन इसका प्रिंसिपल मेन जो है ये इधर लिखा हुआ है। Gaseous diffusion forces uranium hexafluoride gas through the series of semi-permeable membrane इसका ये भी था कि प्रोडक्शन होती है यूरेनियम की। मेन आइसोटोप्स के बाद है कि प्रोडक्शन है यूरेनियम की, और उसके कुछ मेथड होते हैं। माइनिंग ऑफ यूरेनियम, मिलिंग ऑफ यूरेनियम, इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, फैब्रिकेशन एंड रीप्रोसेसिंग ऑफ यूर फ्यूल। और ये इसकी डायग्राम है, इसको इतना डिस्कस नहीं करना इसलिए वो स्लाइड पीछे रह गई थी। यूरेनियम इनरिचमेंट भी कर लिया। मेथड है इसका, सबसे पहला यूरेनियम इनरिचमेंट का है गैसियस डिफ्यूजन। गैसियस डिफ्यूजन से पहले और यूरेनियम इनरिचमेंट से पहले हम यूएफ कन्वर्ट येलो केक बनता है, येलो केक को हम कन्वर्ट करते हैं UF6 में, जो कि ये यूरेनियम इनरिचमेंट में यूज होता है। अब मेथड है इसके गैसियस डिफ्यूजन का प्रिंसिपल है कि
Gaseous diffusion forces uranium hexafluoride gas through a series of semi-permeable membrane which separates the isotopes from each other. The lighter यानी smaller uranium 235 moves through the semi-permeable membrane easily than the larger heavier 238. मीन इसमें जो है इसके यूरेनियम 235 जो है वो स्मॉलर होते हैं उसको ये इसकी नेक्स्ट डायग्राम है कि इधर ये यूरेनियम 235 और 234 के हैं, दोनों के उसके यूरेनियम आइसोटोप्स हैं। और जब वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है इसमें जो यूरेनियम 235 जो है मीन जो लाइटर है उसके वहाँ से इजीली गुजर जाएंगे, लेकिन जो हैवियर होंगे यूरेनियम 235 वो वहीं रहेंगे। इस तरह हम हैवियर को लोअर हैवियर को लाइटर से सेपरेट कर सकते हैं और ये इसकी डायग्राम है। देन हमारे पास गैस सेंट्रीफ्यूग प्रिंसिपल है इसका, रोटेशन ऑफ सिलेंडर क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होती है जो सर्कल में घुमाती है। Gas centrifugal force which moves the heavier gas molecules containing uranium 238 to outside of cylinder and lighter uranium 235 molecules collect closer to the center। मेन जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे दे देते हैं वो उसको रोटेट करवाती है, रोटेट करवाने से जो हैवियर होते हैं उसको यानी 238 उसको थ्रो आउटसाइड उसको बाहर फेंक देती है, और जो यूरेनियम 235 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं उसके सेंटर के क्लोज में। इस तरह हम इनको भी सेपरेट कर सकते हैं। ये इसकी डायग्राम है। मीन के यूरेनियम 235 यानी हेक्सा UF6 है उसको इधर फेड करते हैं, उसके बाद इसकी सप्लाई देते हैं यूरेनियम 235 की, और हम इसको जब वो गोल गोल घूमेगा तो दूसरे बाहर चले जाएंगे। जो हैवियर होते हैं 238, जो लाइटर है 235 वो इसी के अंदर रहेंगे, और थ्रू दिस वे वी कैन सेपरेट आउट द हैवियर uranium 238 from the lighter uranium 235। then electromagnetic separation। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है कि इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइसोटोप सेपरेशन प्रोसेस मेटेलिक यूरेनियम इज फर्स्ट वेपोराइज्ड एंड देन आयोनाइज्ड टू पॉजिटिवली चार्ज आयन। मीन इसमें सबसे पहले हम वेपोराइजेशन करते हैं देन उसको आयोनाइज करते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयंस में। द cations यानी मीन पॉजिटिव ions then accelerated and subsequently deflected by magnetic field onto their respective collection target like mass spectro। मीन सबसे पहले उसको वेपोराइज कर लिया देन आयोनाइज कर लिया पॉजिटिवली चार्ज आयंस में, और कटाइंस देन उसको हम एक्सीलरेट करते हैं और उसको डिफ्लेक्ट कर देते हैं बाद में मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड, और बाद में उसको कलेक्ट कर देते हैं। लाइटर वेट आइसोटोप मीन वी नो दैट यूरेनियम 235 और लाइटर वेट आइसोटोप्स वुड बी डिफ्लेक्टेड मोर, और जो लाइटर होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से मोर डिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन जो हैवियर होते हैं मीन यूरेनियम 238 वो डिफ्लेक्ट नहीं होते, और रिजल्टिंग इन टू डिफरेंट स्ट्रीम्स एंड कैन बी कलेक्टेड बाय मीन वो दोनों सेपरेट होते हैं और हम दोनों को सेपरेटली कलेक्ट कर सकते हैं। और ये इसकी डायग्राम है। मेन सबसे पहले है किसमें हमने ये लिया 238 और 235 ये सोर्स है इसका, इसमें चार्ज मेटेलिक है, हीटर्स है, चार्ज आयोनाइजेशन है, फिर एक्सीलरेटर सिस्टम भी है, और जब इसको हम एक्सीलरेट करेंगे ये एक टैंक में सारा हो रहा है, देन यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 जो है वे सेपरेट हो जाते हैं, और उसको हम लास्ट पे मीन जब मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो वो उससे जो लाइटर वेट है वो डिफ्लेक्ट ज्यादा होंगे, उनको अलहदा से हम कलेक्ट कर सकते हैं, और जो हैवियर वेट होंगे यूरेनियम 238 उसको एक अलहदा कलेक्टर से कलेक्ट कर सकते हैं। देन है लेजर सेपरेशन। ये सेपरेशन लेजर सेपरेशन रिसेंटली डेवलप हुआ है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बस इसके ये कुछ थोड़ा सा है इसका इंट्रो। AVILS इस ये एब्रिवेटरी फॉर्म है एटॉमिक वेपर लेजर सेपरेशन। In this method, a laser is tuned to wavelength which excites only one isotope and then ionize it। मीन इसमें ये एक ही आइसोटोप को एक्साइट करती है और फिर उसको आयोनाइज कर देती है। उसके बाद है कि आफ्टर द आइटम आयोनाइज इट कैन बी रिमूव फ्रॉम सैंपल बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक। पिछले में हमने किया था मैग्नेटिक फील्ड उसे डिफ्लेक्ट करते हैं, इसमें है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे। ये रिसेंटली डेवलप हुआ है इसलिए ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता। उसके बाद MLIS है, सेकेंड मेथड है molecular laser isotope separation। In it, an infrared laser is directed at uranium hexafluoride gas, mean UF6, exciting molecules that contain a uranium 235 atom। मेन इसमें हम हेक्साफ्लोराइड गैस
यूज करते हैं जो एक्साइट करती है सिर्फ यूरेनियम 235 एटम को. इट इज आल्सो अ करंटली डेवलप्ड मेथड. द लास्ट वन, एप्लीकेशंस ऑफ यूरेनियम. यूरेनियम कहाँ कहाँ यूज होता है? यूरेनियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट बिकॉज इट प्रोवाइड अस विद न्यूक्लियर फ्यूल यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन. मीन इससे हम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं और ये पावर स्टेशन में यूज होता है. इट इज आल्सो द मेजर मटीरियल फ्रॉम विच अदर सिंथेटिक trans uranium elements are made. Uranium is also used by the military to power nuclear submarines and in nuclear weapons. मीन हथियारों वगैरह में भी ये यूज होता है. बिफोर डिस्कवरी और रेडियो एक्टिविटी यूरेनियम वाज प्राइमरली यूज्ड इन स्मॉल अमाउंट्स फॉर येलो ग्लास एंड पोएट्री ग्लेस. मीन के रेडियो एक्टिविटी से पहले ये बर्तनों यानी येलो ग्लास और पोएट्री ग्लेस में भी यूज होता था. उसके बाद है यूरेनियम वाज आल्सो यूज्ड इन फोटोग्राफिक केमिकल्स स्पेशली यूरेनियम नाइट्रेट एज अ टोनर इन लैम्प फिलामेंट्स बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग हाफ लाइफ. मीन इसकी हाफ लाइफ जो है वो लंबी है. इट इज बीइंग यूज्ड इन डेटिंग द एज ऑफ द अर्थ. Uranium metal is used as a target for high powered X-rays to power the nuclear power submarines and ships, and uranium provide about 4% of world's non-renewable energy. बस ये इसकी एप्लीकेशंस थी. और भी हैं लेकिन मैंने थोड़ी मुख्तसर की हैं. बस थैंक यू. ये मेरी थी प्रेजेंटेशन.